जय बालाजी सरकार की जय। बालाजी तंत्र साधना विधान में आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। कैसे हैं आप सभी लोग? हम आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, आराम से होंगे। दोस्तों, मित्रों, साथियों, साधना आप करें, हमारा पूरा समर्थन आपको है। साधना आप कर रहे हैं, गुरु दीक्षा प्राप्त कर रहे हैं या कोई भी मंत्र जप कर रहे हैं, उसमें भी हम आपका पूरा साथ देने के लिए तैयार हैं। लेकिन शर्त एक है कि आपको जो भी साधना करना है वह आपको पूर्ण दृष्टिकोण एकाग्र करके और मन एकाग्र करके आज्ञा चक्र पर ध्यान रख करके साधना को संपन्न करना है। ऐसी स्थिति में अगर आप साधना को करते हैं, आज्ञा चक्र अगर आप फोकस करके साधना को करते हैं, तो आपकी साधना को सफल होने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकता है। देखिए, साधना को करने के लिए ज़्यादा उसमें आपको जंजाल में पड़ने की आवश्यकता नहीं होती है। आप साधना में सफल नहीं हो पाते हैं, उसके बहुत से कारण होते हैं, लेकिन साधना सफल बहुत जल्दी हो जाती है। यह भी आपको मैं बता देता हूँ। क्यों सफल जल्दी हो जाती है? क्योंकि विधि विधान आपको सही अगर मिल जाता है और गुरु का मार्गदर्शन सही मिल जाता है, सारे आपके काम बिल्कुल सही हो जाते हैं, तो साधना में आप सफल बहुत जल्दी हो जाते हैं। आज की जो हम साधना लेकर के आए हैं, बहुत अच्छी साधना है। उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको साधना विधि विधान की वीडियो प्राप्त होती रहे। और कई प्रकार के चमत्कार भी साधना को करके आप दिखा सकते हैं, जैसे कि भूत भविष्य वर्तमान बताना, या कई साधनाएं ऐसी होती हैं उग्र जो नोटों की बारिश भी करती हैं, गोदाम शिफ्टिंग का भी काम करती हैं, सट्टे के अंक भी देती हैं। ऐसी स्थिति में आप बहुत सी साधनाओं को कर सकते हैं। तो इस साधना को जो हम देने वाले हैं उसका नाम है नागदिति साधना। नागदिति एक ऐसी देवी होती है जिसकी साधना मात्र 7 दिन की साधना होती है। 7 दिन में यह देवी प्रत्यक्ष हो जाती है और आराम से ही उस साधना को आप घर में ही संपन्न कर सकते हैं, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होती है। नागदिति साधना खुले जगह पर की जाती है, एकाग्र जगह पर की जाती है, और एकाग्र जगह के साथ साथ मन को भी एकाग्र करना होता है। जंगली एरिया हो या कोई बंजर जमीन हो, ऐसी जगह पर आप इस साधना को अगर करते हैं तो आपको एक ही बार में सफलता प्राप्त हो जाती है। कवच मंत्र इस्तेमाल करके इसकी साधना को संपन्न किया जाता है। बिना कवच के आप इनकी साधना को संपन्न नहीं कर पाएंगे। अगर करते हैं तो इसमें आपकी समस्या आपको खड़ी हो सकती है। गुरु दीक्षा सबसे पहले आपको लेनी पड़ती है, और गुरु दीक्षा लेने के लिए ज़्यादा उसमें प्रोसेस नहीं होता है। आप दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप संपर्क करेंगे तो आपको वहाँ से गुरु दीक्षा प्राप्त करने का विधान आपको समझा दिया जाएगा। बिना गुरु बनाए और बिना गुरु दीक्षा के कोई भी साधना नहीं करनी चाहिए, पहले हम आपको बता दे रहे हैं। दूसरी बात, साधना लेने के बाद जिस दिन से आपकी साधना शुरू हो रही है उस दिन से आपको गुरु आज्ञा लेना अति आवश्यक होता है। बिना गुरु आज्ञा की साधना को ना करें। तीसरी बात, साधना में जो नियम होते हैं वो मैंने आपको पहले भी बता दिए हैं और पुनः इस वीडियो पर बता देता हूं कि आपको जितने दिन की, चाहे कोई भी संसार की आप तंत्र की साधना कर रहे हों, उस साधना में आपको कवच मंत्र और साथ ही साथ गुरु मार्गदर्शन और ब्रह्मचर्य का पालन करना बहुत अति आवश्यक होता है। ब्रह्मचर्य तो आपको करना ही करना है, चाहे आप एकाध और कोई काम चूक जाएं या ना कर पाएं तो उसमें चल भी सकता है, लेकिन ब्रह्मचर्य का पालन आपको अति आवश्यक होता है। और भी ऐसे कई नियम होते हैं जो वीडियो पर हम नहीं बता पाते हैं। आप पर्सनल संपर्क करें, जो भी साधना के विषय में आप जानना चाहते हैं वह आपको बता दिया जाएगा। दूध आपको लेकर के साधना में जाना होता है, दूध का ही पूर्ण महत्व होता है। दूध से ही इस साधना को आराम से संपन्न किया जाता है। जो भी साधना विधि विधान को प्राप्त करना चाहता है ले सकता है, उसकी साधना को संपन्न करवा दिया जाएगा, विधि विधान उसको दे दिया जाएगा। जय